हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं और 3.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं पेज नंबर 88 से। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। हमने फर्स्ट पार्ट लिया है। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। आज जो हमने डेफिनेशन देखा है ट्रांसपोज का, उसको अप्लाई कर लेते हैं। गिवन मैट्रिक्स को एक नेम दे देते हैं हम सॉल्यूशन में। लेट ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, देन बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज हम ट्रांसपोज को लिखेंगे ए डैश। और ए डैश का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो डेफिनेशन कहता है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उठा करके हम उनसे फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, सेकंड रो से हम सेकंड कॉलम बना लेंगे, थर्ड रो से हम थर्ड कॉलम बना लेंगे। तो इस तरह से हमको ए डैश का ये वैल्यू मिल जाता है जो कि हमारा आंसर होगा। यही वाला प्रोसीजर अप्लाई करके आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट फ्रॉम पेज नंबर 88 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट फ्रॉम पेज 88 भी कर लेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। इफ a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट a माइनस b द होल ट्रांसपोज इक्वल्स a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रॉपर्टी को, और इसको यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है। नेचुरली वेरीफाई करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी होगी, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी होगी और चेक करना होगा वो इक्वल आते हैं कि नहीं। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले तो मुझे ए माइनस बी निकालना होगा। ए माइनस बी के लिए मैंने ए का वैल्यू लिख लिया है, बी का वैल्यू लिख लिया है, दोनों को माइनस करूंगा एंड माइनस करके हमको मिल जाता है दिस एज वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। जब ए माइनस बी मुझे एज ए सिंगल मैट्रिक्स मिल जाता है यहाँ पर, तो मैं उसका ट्रांसपोज निकाल सकता हूँ, उससे मुझे एल एच एस बनेगी। तो ए माइनस बी अपने हाथ में लेने के बाद में हम एल एच एस लेकर के स्टार्ट करते हैं। एल एच एस वुड बी ए माइनस बी द होल डैश। ये वाला मैट्रिक्स का डैश, डैश यानी ट्रांसपोज। एक बार और मैं आपको याद दिला दूं कैसे निकालना है। फर्स्ट रो उठाना है ए माइनस बी में से और उसको फर्स्ट कॉलम बना करके लिख देना है। सेकेंड रो उठाना है और उसको सेकेंड कॉलम बना करके लिख देना है। थर्ड रो उठाना है और उसको थर्ड कॉलम बना करके लिख देना है। ये सारा कर लेते हैं तो हमको ए माइनस बी ट्रांसपोज मिल जाता है जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है। राइट हैंड साइड की भी वैल्यू निकालना है, उसके लिए मुझे ए डैश चाहिएगा यानी इसका ट्रांसपोज लेना होगा, बी डैश चाहिएगा यानी इसका भी ट्रांसपोज लेना होगा, फिर दोनों को माइनस करना है। तो नेचुरली आर एच एस लेने के लिए पहले तो मुझे ए डैश का वैल्यू लिखना है, बी डैश का लिखना है, माइनस करना है। ए डैश इक्वल टू जो कि हमारा ए था, इसकी हर एक रो को मैंने कॉलम वाइज लिख लिया है और मेरे पास ए डैश की वैल्यू मिली है। इसी तरह से जो बी था उसकी हर एक रो को मैंने कॉलम वाइज यहाँ पर लिखा तो बी डैश मिल चुका है। दोनों को मैं माइनस करूँ तो ये वाला मैट्रिक्स मिलता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 से आप देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल इक्वल मैट्रिसेस हैं, सेम एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, सेम प्लेसेस के ऊपर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि पेज नंबर 88 से है। इफ a dash equal to this matrix and b equal to this matrix then verify a प्लस बी होल ट्रांसपोज वाला प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है, a माइनस बी होल ट्रांसपोज वाला प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करना है। पहला चीज तो ये कि अगर आपको a प्लस बी होल ट्रांसपोज लेना हो तो a एंड b दोनों चाहिए, तभी तो उनका प्लस करेंगे। हाँ, आपके पास में b तो है बट a नहीं है, a डैश है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज लेकर के आपको पहले a निकालना होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, a ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल्स a। इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। ये जो ए ट्रांसपोज है इसका वापस से ट्रांसपोज ले लूंगा मैं। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दिया, तो मुझे ए मिला। और जब ए मिला तो फिर तो वही वाला प्रोसेस है जो हमने पिछली वाली क्वेश्चन में किया है। क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड कर लें। ए का वैल्यू लिखा, बी लिखा, प्लस कर लेते हैं, ए प्लस बी फाइंड कर लिया। और जब ए प्लस बी फाइंड कर लिया तो ये वाला एल एच एस अब आप निकाल सकते हैं। क्या कर लेंगे, एल एच एस इक्वल टू ए प्लस बी द होल डैश। इसका हर एक रो को उठा उठा करके हर एक कॉलम में लिख लीजिए। आर एच एस के लिए वापस से आप ए डैश प्लस बी डैश करेंगे। ए का ट्रांसपोज आपको ऑलरेडी गिवन है, उसको उठा कर रख लीजिए। बी आपको गिवन था, उसका ट्रांसपोज लिख लीजिए, दोनों को प्लस कर लीजिए, ये आंसर मिल जाता है इक्वेशन 1 एंड 2 से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो जाता है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट फ्रॉम पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 4 5 फर्स्ट पार्ट होमवर्क में करेंगे। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट के ऊपर।
For the matrices A and B, verify that AB the whole dash equals B dash into A dash. ये भी एक प्रॉपर्टी था ट्रांसपोज का, इसको हमें वेरीफाई कर लेना है. A is this and B is this. AB the whole dash चाहिए आपको, तो पहले आप AB निकाल लेंगे, A इंटू B करना है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को. ऑर्डर 3x3 मिल रहा है. 3x3 में ये वाला मैट्रिक्स आपको मिलेगा. कैसे मिलेगा? A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा प्रोसेस था उसको लेकर के आप ए बी फाइंड कर लीजिए. और जब ए बी फाइंड कर लिया तो फिर आप एल एच एस ले सकते हैं. ए बी द होल डैश विल बी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख करके, सेकंड रो को सेकंड में लिख करके, थर्ड को थर्ड में लिख करके हम फाइंड कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1 है. उसके बाद में आर एच एस इज बी डैश इंटू ए डैश. बी का डैश यहाँ पर लिख लेते हैं, ए का डैश यहाँ पर लिख लेते हैं, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर 3x3 आएगा. वो प्रोसेस लेकर के आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, और आप देखेंगे कि एल एच एस आर एच एस दोनों सेम आता है. तो प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन को एक बार यहाँ देखने के बाद अपना कॉपी में लिख करके ट्राई जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ लिख करके तो सिंपल लगेगा, लेकिन जब खुद करने जाएंगे तो कभी कभी कोई इशू आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th फर्स्ट पार्ट फ्रॉम पेज नंबर 89. A is this, then verify that A dash into A equals I. I पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, और उसका वैल्यू आपको याद आ रहा होगा 1001. ओके, A डैश A डैश इंटू A, पहले आप A डैश मैट्रिक्स लिख लीजिए, A लिख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको मिल जाता है दिस वन, दैट इज I. तो बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसी टाइप से आप 6 का सेकंड पार्ट, 7 का फर्स्ट पार्ट, 7 का सेकंड पार्ट भी करेंगे पेज नंबर 89 से होमवर्क में. क्वेश्चन नंबर 8. फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक को सिमेट्रिक प्रूव करना है, दूसरे को स्क्यू सिमेट्रिक. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन आपको याद आ रहा होगा. कोई मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलते हैं अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो. ए प्लस ए डैश डेफिनेटली एक मैट्रिक्स होगा, तो हम इसको एक सिंगल नेम दे देते हैं, लेट एक्स इक्वल्स ए प्लस ए डैश. ए प्लस ए डैश प्लस कर लेते हैं, इसको हम एक्स बोल रहे हैं. अगर आपको प्रूव करना है कि एक्स सिमेट्रिक है तो नेचुरली आपको इसका डैश निकालना होगा. एक्स डैश मीन्स एक्स ट्रांसपोज विल बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम. इस तरह से आपको एक्स डैश मिला, और आप देखेंगे कि इट इज सेम एज एक्स. 211 211 1114 1114 दोनों सेम है. इसका मतलब है कि एक्स इज सिमेट्रिक. हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. उसके बाद में हम चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए. सेकंड पार्ट में हमको शो करना था ए माइनस ए डैश जो है स्क्यू सिमेट्रिक है. ये ए माइनस ए डैश कोई दूसरा मैट्रिक्स होगा, इसका नाम हम वाई दे देते हैं. ए माइनस ए डैश फाइंड कर लेते हैं, और a माइनस ए डैश का जब हम डैश निकालेंगे 0 1 माइनस 1 0, ये सेम एज y तो नहीं है, बट आप देखेंगे माइनस से डिफर कर रहा है. आप एक माइनस साइन कॉमन ले लीजिए और y डैश बन जाएगा माइनस वाई. दैट शोज दैट y इज इसके सिमेट्रिक. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं, इसकी सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे. अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर. एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली 4 मार्क्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ज़्यादा बड़ा है तो 6 में भी पूछ सकते हैं. एक मैट्रिक्स मुझे गिवन है, इसको मैं ए लिख लेता हूँ, और एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक हमने आज एक थ्योरम देखा था, उसको हम यूज़ करेंगे. थ्योरम के अंदर आपने ऑलरेडी देख लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन बनता है और इसके सिमेट्रिक कौन बनता है, तो वही वाला चीज़ हम यूज़ करेंगे. आपको याद आ रहा होगा कि हमको ए डैश निकालना होता है, तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसको मैंने ए लिख दिया है और उसकी हेल्प से ए डैश निकाल लिया है. उसके बाद में थ्योरम के अंदर हमने ये फॉर्मूला देखा था, p इक्वल्स हाफ ए प्लस ए डैश. तो मुझे p की वैल्यू निकालना चाहिए हाफ, और ब्रैकेट में लिख लिया a प्लस ए डैश. ए प्लस ए डैश ये वाला मैट्रिक्स था, इसका हाफ कर लिया तो 3 3 3 माइनस 1. p सिमेट्रिक होता है. क्वेश्चन में तो हमको प्रूव करना होगा, तो आपको जैसे ही p मिलता है इस फार्मूला से, आप इसका p डैश निकाल लीजिए. p डैश इक्वल टू p, तो इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स p मिल चुका है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. एंड p का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में लिख रखा है यहाँ पर. उसके बाद में हमको एक इसकी सिमेट्रिक चाहिए. वापस से आप थ्योरम लर्न किया है तो आपको याद आ जाएगा कि q
शुड बी हाफ ए माइनस ए डैश। प्लीज़ थ्योरम को आज लर्न कर लीजिए। हाफ ए माइनस ए डैश, ए का वैल्यू लिखा मैंने, ए डैश का लिखा, माइनस कर लूँ तो क्यू के लिए मुझे मिल जाता है दिस एक्सप्रेशन। इसकी सिमेट्रिक प्रूव करना है, क्यू डैश निकाल लीजिए। क्यू डैश निकालेंगे तो अब देखेंगे कि इट इज़ नॉट सेम एज क्यू बट माइनस से डिफर कर रहा है, तो आप माइनस कॉमन ले लें और क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू मिलता है। तो क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब आपको इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला तो अब आपको जस्ट चेक करना है कि क्या इन दोनों का सम ए आता है क्या। तो मैंने p प्लस क्यू निकाल लिया है, p प्लस क्यू करेंगे तो 3 5 1 माइनस 1 दैट इज सेम एज ए। दैट मीन्स ए इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स which are given by equation 1 and 2 respectively। तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से कर लें। ये जो लिखा है आपको ए लिखा है यहाँ पर, अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ वापस से लिख लीजिएगा, इट इज़ ए हियर, ए। ओके, देन आफ्टर दिस इसी टाइप का एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि सेकंड पार्ट है सेम क्वेश्चन का। लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। जब हम इसको ए ले लेते हैं तो हम ए डैश फाइंड कर लेते हैं, ए डैश फाइंड करके हमको मिल जाता है दिस मैट्रिक्स। देन अगेन थ्योरम के हिसाब से हम p फाइंड करते हैं, p इज़ हाफ a प्लस ए डैश। और जब आप हाफ a प्लस ए डैश फाइंड करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी माई वैल्यू ऑफ p, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद मैं देखता हूँ कि p डैश इक्वल्स p हो जाता है, आई कैन डिक्लेयर p इज सिमेट्रिक। फिर थ्योरम से हमने q का वैल्यू भी लर्न कर रखा था, तो अब हम q फाइंड करेंगे हाफ a माइनस ए डैश, और आप देखेंगे कि ये जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, ऑल जीरोज, q इक्वल टू जीरो। ये सारा जीरोज है और हमको प्रूव करना था कि क्यू इसकी सिमेट्रिक है। तो जस्ट प्रोसीजर के लिए हम इसके अंदर से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, जीरो में से माइनस कॉमन भी ले लो तो जीरो ही रहेगा, और आप प्रूव कर सकते हैं कि दिस क्यू डैश इज माइनस क्यू। और इस क्यू को जो कि एक्चुअली जीरो मैट्रिक्स है, हम एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और ऐसा करने के बाद जब आप p प्लस क्यू करेंगे तो वो वापस से a आ जाता है, और इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ आप देख रहे होंगे, क्यू का वैल्यू जीरो आया था। एक्चुअली वो जीरो इसलिए आया था क्योंकि p वाज सेम एज a, p के लिए वही वैल्यू मिला था जो a के लिए मिला था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि a खुद ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है गिवन मैट्रिक्स खुद ही सिमेट्रिक हो या खुद ही इसकी सिमेट्रिक हो, तब भी थ्योरम इतना अच्छा है कि इस तरह की सिचुएशंस में भी आपको करेक्ट वैल्यूज निकाल देता है। जस्ट आप तो फेथफुली सारा स्टेप से यूज़ करके अपना थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। कोई जीरो भी आता है उसका परवाह मत करिए, अगर आपने सही कैलकुलेशन किया है आपका आंसर सही ही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर आप ए ले लेते हैं, फिर वापस से ए डैश फाइंड करते हैं, पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दिस कम्स आउट टू बी पी। यहाँ पर क्या नया चीज़ देख रहे हैं हम, कभी कभी जो 1/2 करते हैं सारी नंबर्स को डिवाइड नहीं भी कर सकता है 1/2। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई तो करेंगे, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फ्रैक्शंस आ सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, डोंट वरी। मैट्रिक्स तो कोई भी एलिमेंट्स अंदर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, तो फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, कभी कभी इरेशनल भी मिलेंगे, डोंट वरी। तो जैसा भी कुछ पी आता है लिख लीजिए, आप चेक करेंगे पी डैश इक्वल टू पी आ गया, और आप डिक्लेयर कर देंगे पी इज सिमेट्रिक। उसके बाद में फिर वही वाला थ्योरम यूज़ करके आप q की वैल्यू निकाल लेंगे हाफ a माइनस ए डैश करके। एंड q के अंदर भी देखिए आप फ्रैक्शन आ जाता है, फ्रैक्शन आता है, निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, जीरो आता है, नेवर वरी। आप अच्छे से कैलकुलेशन करते रहिए, आपको करेक्ट आंसर आते रहेंगे। q मिला तो फिर आप q डैश फाइंड करेंगे, दैट इज सेम एज माइनस q। आप डिक्लेयर करते हैं q इज इसकी सिमेट्रिक। उसके बाद में प्रोसीजर के हिसाब से आपको p प्लस क्यू फाइंड कर लेना है और आपको a मिल जाएगा। Then A is expressed as the sum of a symmetric and schematic matrix given by 1 and 2 respectively। ये सारा स्टेप्स प्लीज़ लिख करके आप सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप जरूर करिए। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस सेम मेथड के ऊपर इसलिए बताए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट एंड एग्जाम्पल नंबर 22 होमवर्क में कर लेना है। उसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और अब आप देख रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से कर लेना है। चूज द करेक्ट आंसर।
और ये जो 11th क्वेश्चन है पेज नंबर 90 का, वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेज नंबर 100 है मिसलेनियस में। आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका फोर्थ क्वेश्चन भी साथ में हो जाता है। एक बार आप अपनी बुक में जा करके क्वेश्चन नंबर 48 पेज नंबर 100 जरूर देख लीजिएगा और ऑब्जर्व करिएगा। क्वेश्चन कहता है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए बी दोनों सिमेट्रिक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन ए बी माइनस बी ए के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसके सिमेट्रिक है, जीरो है, आइडेंटिटी है। देखिए यहाँ पर क्योंकि अपन सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो पहले अपन सिमेट्री ही चेक कर लेते हैं कि क्या बनता है ए या सी में से। अगर ए सी ना बने तो ही हम बी डी का सोचेंगे। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसकी पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसको चेक करेंगे इसका ट्रांसपोज निकाल करके कि सिमेट्रिक बनता है या इसके सिमेट्रिक। ओके, गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ए बी दोनों सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक का डेफिनेशन ले लीजिए। सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सो ए डैश शुड बी सेम एज ए एंड बी डैश शुड बी सेम एज बी। ये तो हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन हो गया। अब मुझे ए बी माइनस बी ए के बारे में बात करना है, तो मैं उसको एक सिंगल नेम दे देता हूँ, लेट पी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। तो मैं पी डैश निकाल करके देखूंगा कि पी डैश इक्वल टू कभी पी बन जाए तो मैं इसको सिमेट्रिक बोल दूंगा। अगर पी डैश इक्वल टू माइनस पी बन जाए तो इसकी सिमेट्रिक बोल दूंगा। अगर दोनों ना बने तो फिर हमको दूसरे ऑप्शन से एक्सप्लोर करने होंगे। पी मेरे पास है, अब मैं पी डैश फाइंड करने जा रहा हूँ। पी डैश फाइंड करने के लिए इट इज ए बी माइनस बी ए द होल डैश, और ए बी माइनस बी ए द होल डैश के लिए हम ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज यूज कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई द होल डैश। ठीक है, ए बी माइनस बी ए होल्डेज के लिए आप एक्स माइनस वाई होल्डेज का प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर रहे हैं पता है? आप ये जो ए बी है यहाँ पर, इसको आप एक्स समझेंगे, और जो यहाँ पर बी ए है इसको आप वाई समझेंगे, और ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। आंसर में मिल जाएगा एक्स डैश माइनस वाई डैश, मतलब ए बी द होल डैश माइनस बी ए द होल डैश। और जब ये प्रोडक्ट में डैश मिला तो फिर वापस से आप एक्स वाई द होल डैश वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। होल डैश के अंदर दोनों का अलग अलग डैश बन जाता है, बट ऑर्डर चेंज हो जाता है। इस कारण से ये वाला प्रॉपर्टी लेकर के हम ऑब्जर्व करेंगे कि ए बी द होल डैश जो था वो बन जाता है बी डैश ए डैश, एंड बी ए द होल डैश था वो बन जाता है ए डैश बी डैश। अब ये सारा बनने के बाद में हम इक्वेशन वन का यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन वन बोलता है कि ए डैश को ए लिख सकते हैं, बी डैश को बी लिख सकते हैं। तो ए डैश को ए लिख लीजिए, बी डैश को बी लिख लीजिए, ये बना बी ए माइनस ए बी। अब आप चेक करने की कोशिश करिए, इज इट सेम एज पी? पी तो ए बी माइनस बी था या बी ए माइनस ए बी बना? सेम तो नहीं है, माइनस से डिफर कर रहा है। आप एक माइनस कॉमन ले लीजिए and you will come to know that p dash becomes minus p by equation number 2. p dash equal to minus p मिला है तो हम बोल सकते हैं कि it is a skew symmetric matrix। और फाइनली अगर अपन आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट मिलेगा। तो इस टाइप से आप एमसीक्यू कर सकते हैं, और अगर ये डिस्क्रिप्टिव में आता है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेज नंबर 100 है, तब भी ये सारा कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 100 भी इससे मिलता जुलता है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 100 जो कि एक्चुअली मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, क्योंकि इसके सिमिलर है इसलिए इस फिफ्थ क्वेश्चन को भी हम यहीं पर कर रहे हैं। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है 3.3 का, ये मिसलिनियस का है, बट क्योंकि प्रोसीजर प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर है इसलिए हमने इसको उठा करके यहाँ पर रखा है। प्लीज़ तो आप अपना इंडेक्स के अंदर एक बुक मार्क डाल लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ मिसलिनियस का हमने इसी एक्सरसाइज में कर रखा है। ओके, ये वाला मैट्रिक्स को हमको चेक करना है सिमेट्रिक या इसके सिमेट्रिक। जैसे यहाँ पर हमने ए बी माइनस बी को चेक किया था, उसी टाइप से यहाँ पर मैंने बी डैश ए बी को चेक करना है। क्या करूँगा, लेट बी डैश ए बी इक्वल टू पी, एक सिंगल नेम दे देते हैं पी इसको। तो मुझे पी डैश निकालना होगा। पी डैश इज गोइंग टू बी बी डैश ए बी द होल डैश, और ये जब बी डैश ए बी द होल डैश है तो आप ये वाला प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा कि एक्स वाई द होल डैश जो होता है वो एक्स वाई डैश एक्स डैश होता है। यानी अगर दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का होल डैश है तो मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास तो यहाँ 3 मैट्रिसेस हैं। अब क्योंकि 3 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का होल डैश वाला प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या कर लिया, इसको 2 में कन्वर्ट कर लिया। ए बी को साथ में एक सिंगल मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया है, राइट। तो इसको मैं सपोज करूँगा x और इसको मैं सपोज करूँगा y। इस तरह मेरा बना x इंटू वाई द होल डैश। आंसर में क्या बनेगा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर लें तो y डैश, y मतलब मेरा था ए बी द होल डैश और b डैश द होल डैश। तो समझ रहे हैं आप कि ये 2 मैट्रिसेस वाला प्रॉपर्टी हम 3 के लिए कैसे यूज़ करते हैं।
प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो फिर ए बी द होल डैश था, ए बी द होल डैश के लिए वापस से सेम प्रॉपर्टी बी डैश ए डैश आ जाता है, और फाइनली हम आंसर में मिल जाता है पी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश बी। मैंने एसोसिएटिव लॉ लिखा है हमको। एसोसिएटिव लॉ जब आप जाकर के देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको समझ आ जाएगा कि एसोसिएटिव लॉ हमको बताता है कि ब्रैकेट फर्स्ट टू मैट्रिसेस पर रखें या लास्ट टू पर रखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो हम थ्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हैं। मेरा पी था बी डैश ए बी, पी डैश बना है बी डैश ए डैश बी। ये दोनों सेम तो नहीं है, मुझे चेक करना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा या इसके सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए के हिसाब से होगा। अगर ए सिमेट्रिक हो तो इसको भी सिमेट्रिक होना चाहिए, और अगर ए इसके सिमेट्रिक हो तो मेरे बी डैश ए बी को भी इसके सिमेट्रिक होना चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो मैं चेक करूंगा दोनों सिचुएशंस ए के ऊपर कंडीशन से अप्लाई करके ए कैसा है, राइट। तो पी मेरे पास बी डैश ए बी है, मैंने लिख रखा है, और पी डैश मुझे मिला है बी डैश ए डैश बी। अब मुझे दो केस लेना है। अगर ए सिमेट्रिक हो तो क्या होगा? अगर ए सिमेट्रिक हो तो डेफिनेशन बोलेगा ए डैश इज ए, तो मेरा जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से पी डैश की वैल्यू बन जाएगी बी डैश ए बी, राइट। ए डैश के बजाय मैं क्या लिख लूँगा, ए लिख लूँगा यहाँ से, और ऐसा लिखते ही पी डैश बन जाएगा मेरा पी, मीन्स पी भी बन जाएगा सिमेट्रिक। तो देखिए अपनी क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर ए सिमेट्रिक था तो पी भी बना सिमेट्रिक। उसके बाद में हम सेकंड कंडीशन पर चले जाते हैं। इफ ए इज स्किसिमेट्रिक, अगर ए स्किसिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए कंडीशन होगी, और इस केस में वापस से मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आऊँ तो ए डैश की वैल्यू यहाँ पर मुझे लिखना होगी माइनस ए, p dash will be b dash minus ab, that is minus b dash ab। माइनस b dash ab को मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू डाल देता हूँ p, तो मुझे बना p dash इक्वल टू माइनस p, यानी p इज इसके सिमेट्रिक। देखिए अगर a इसके सिमेट्रिक तो p इसके सिमेट्रिक। दैट कंप्लीट्स द प्रूफ। क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा था कि जो भी कुछ a का नेचर होगा वही p का होगा, और ये चीज़ हमने यहाँ पर इस तरीके से प्रूव कर ली है। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 के अंदर वो कहते हैं कि इफ A इज दिस मैट्रिक्स देन A प्लस ए डैश इज आई आइडेंटिटी इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर A प्लस ए डैश को आइडेंटिटी बनना है। तो बहुत सिंपल है, आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर लीजिए, अल्फा फाइंड कर लीजिए। मैंने A की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, ए डैश की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, दोनों को प्लस करूँ तो मुझे बनता है दिस इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड को सेकंड के इक्वल होना चाहिए, थर्ड को थर्ड के इक्वल, और फोर्थ को फोर्थ के इक्वल। इस तरह मैंने 4 इक्वेशंस बना ली हैं। 0 इक्वल टू 0 तो बहुत अच्छा है, उसके लिए हमें कुछ चालू करने की जरूरत नहीं पड़ता, बट अदर टू इक्वेशंस बोलती हैं 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। अगर 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 तो दैट विल गिव यू cos अल्फा इक्वल टू 1/2, एंड आपको पता है 1/2 कैन बी रिटन एज cos ऑफ π/3। यू नो π/3 60 डिग्रीज होता है, cos 60 डिग्री ही तो 1/2 था, तो आप क्या लिख लेंगे cos π/3, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू π/3। इस तरह से ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और हम इसके अंदर करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।